हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.1 के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, सब परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। अगर हम लोगों को बेसिक्स पता होगा तो हमारे जो प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से हम लोग हल कर पाएंगे। तो आइए बिना देर के ही थोड़ा बेसिक्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों? तो वैसे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होता हो और अनंत तक जाता हो, ऐसी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या को दिखाना हो तो उसको n से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरी अगर बात करूं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या है? तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो हमारा वह संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाता है दोस्तों। अगर उसी प्रकार बात करें दोस्तों पूर्णांक, पूर्णांक बोले थे इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि इसको डिनोट करते हैं आई और जेड से, इसको दो डिनोशन है। अगर पूर्ण संख्या में हम लोग माइनस वाले संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो जो संख्या बन के हमारी तैयार होती है दोस्तों वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। तो ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं एक नोट की, तो नोट क्या है दोस्तों? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीरो के इधर वाले संख्या जितने भी होते हैं वो ऋणात्मक संख्या होते हैं और जीरो के राइट साइड वाला जितने भी संख्या होते हैं वो सभी धनात्मक संख्या कहलाते हैं। अगर आपसे पूछे सर जीरो क्या है, तो पूर्णांक शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये आप एक नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड में इस तरह के जो डाउट होते हैं क्रिएट होते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं धनात्मक संख्या। अभी जस्ट मैंने बात किया कि पूर्णांक में जीरो के राइट साइड वाले नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनाइट तक जाएगा। तो ऐसी संख्या यानी प्लस वाली संख्या जितने भी होती है उसको हम लोग धनात्मक संख्याएं बोलते हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं ऋणात्मक संख्या की, तो ऋणात्मक संख्या जितने भी माइनस वाली संख्या होती है वो सारे के सारे संख्याएं ऋणात्मक संख्या कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं इन सभी पढ़ने के बाद रियल चैप्टर के ऊपर जो कि परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं दोस्तों, इतना जानने के बाद अगर परिमेय संख्या के बारे में जाने तो बेहद हम लोगों को क्या लगेगा, इजी लगेगा। जैसे कि परिमेय संख्या है वैसे संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाता है, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए दोस्तों। अगर बात करें q की तो q बराबर जीरो कभी नहीं होना चाहिए वो परिमेय संख्या। अगर q बराबर जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या कभी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में लिए दोस्तों, अगर हमारे p है और ये हमारा q है, p की जगह पे 1 q की जगह पे 2, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 3/4 परिमेय संख्या होगा। p की जगह पे 0 q की जगह पर 5, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर इसी तरह बात करें दोस्तों, आपका मन में सवाल आ रहा है सर 3/0 एक परिमेय संख्या होगा? तो मैंने अभी अभी कहा कि p के बराबर 3 है और q के बराबर कितना है, 0 है, जो कि q के बराबर 0 कभी नहीं लिखना चाहिए लिखा नहीं होना चाहिए। अगर वो लिखा है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका बेसिक्स को समझे। अब आइए प्रश्नावली को हम लोग हल करते हैं दोस्तों। प्रश्नावली को हल करेंगे तो अब हमें बेहद इजी लगेगा। तो बेसिक जानने के बाद दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 में। देखिए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, फिर इसको बनाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो -4/5 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। देखिए दोस्तों, हर यहाँ पर हर क्या बोला, निम्नलिखित होना चाहिए, ठीक है, निम्नलिखित हो। जैसे कि इस संख्या को हल कीजिए और हर में कितना लाना है, एक बार 30 लाना है और दूसरी बार -45 लाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि हर और अंश कहते किसको है। तो अगर मान लीजिए हम लोग एक भिन्न लिए 4/3, तो ऊपर वाली जो संख्या होता है वो हमारा अंश कहलाता है और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हम लोग हर कहते हैं। अगर इस तरह से 4/3 लिखा हो, इसी को हम लोग पूरा क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं दोस्तों। तो ये मेरा थोड़ा सा बेसिक था दोस्तों। तो चलिए आइए अब इसको हम लोग हल करते हैं। अब देखिए हल में हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि -4/5 को
हल कीजिए और हर में 30 ला के दिखाइए। तो इसको हल कैसे करते हैं दोस्तों, देखिएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे 4-4/5 और यहाँ पे देंगे गुना के साइन। तो 5 को क्या चीज से गुना करेंगे कि 30 आ जाएगा दोस्तों। तो 5 छक 30 होता, तो 6 ऊपर भी गुना करेंगे और 6 नीचे भी गुना करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 6 चौके 24 और साइन है माइनस का। अब 5 छक 30। देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। इसको हल करने बोल रहा था, जिसका हर कितना लाने बोल रहा था, यहाँ पे 30 लाने बोल रहा था। तो इन दोनों संख्या को हम लोग 6 से गुना कर दिए। हर में हमारा कितना आ गया, 30 आ गया और ऊपर हमारा -24 है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकला। अगर बात करें इस वाली संख्या की, बी की, तो -45। हर में कितना लाना है दोस्तों, -45। तो फिर से इस संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हल में कि -4/5 बराबर -4/5। अब देखिए दोस्तों 5 को कितना से गुना करेंगे कि 45 आ जाएगा। तो 5 9 45 आता है, हम लोग को भी पता है। लेकिन -45 लाना है नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, -9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, -9 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 9 36 और 9 बचे 45 और ये जो साइन है माइनस का यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न बी को भी हल कर लिए और दिखा दिए यहाँ पर कि हर में -45 है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए वीडियो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर एवरीवन।